आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल प्रेरी का 3 अक्टूबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर कवर कर रहे हैं और ये हमारा 7वां टेस्ट पेपर है 2018 का। इससे पहले हम 6 पेपरों को लगातार कवर कर चुके हैं और उसके बाद 8वां भी आएगा और भी लगातार पेपर्स आएंगे 2017 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरे पेपर को अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छे समझ में आने वाली है। भाई कैमरे को सही सेट करो, हिल रहा है। देखिए पहला प्रश्न, यदि ABC एक वृत्त का चाप है एवं एंगल ABC 135 डिग्री है तो परिधि का चाप ABC का अनुपात है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसिल। जब आप देखेंगे मॉडल पेपर के अंदर ये जो पेपर था, जब पेपर आया था उस टाइम पे, उसके बाद इसमें मॉडल पेपर जो बनता है उसमें व्यापम ने इसका आंसर, इस क्वेश्चन को क्या कैंसिल कर दिया है। कैंसिल क्यों कर दिया है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है, इसीलिए इसको व्यापम ने गलत कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है। आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है एक वृत्त की ज्या इसकी त्रिज्या के समान है तो वृत्त के लघु चाप की ज्या द्वारा आंतरिक कोण है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर बाद में। सबसे पहले हमने एक वृत्त बना दिया, इसमें ये आपका आपने क्या कर दिया, केंद्र बिंदु लगा दिया। अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि वृत्त की ज्या, यानी कोई भी हमने एक यहाँ पर क्या कर दिया, ज्या डाल दी, ये डाल दी मान लो ज्या। तो इसकी ये वाली रेडियस यानी ये वाली भुजा और ये पूरी की पूरी ज्या आपका इक्वल है। कितनी है? ये इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इनका मान बराबर है। अगर हम इसको आर मानेंगे तो इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा, आर मानना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं इसका एक मध्य बिंदु हमने खींच दिया, लंब डाल दिया इस पर, और लंब जैसे ही डाला गया तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको हम क्या लिखेंगे, r/2। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला गया तो वृत्त के लघु चाप की ज्या द्वारा आंतरिक कोण को हमें ज्ञात करना। देखिए हम जानते हैं कि ये r है और ये r/2 है। अगर हम लिखें r और r/2, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हमें ये पता है ये वाला तो 90 होगा। अब इसके बाद कितना बचा हमारे पास, 90 बचा। 90 बचा तो हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इन दोनों को 90 के पार्ट में तोड़ना, यानी ऐसे कह सकते हैं अगर इसे 60 तोड़ दिया तो ये कितना होगा, 30। इतना क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अगर ये जो r/2 है इस एंगल को अगर हम 30 लिख दूं, कितना 30, अगर ये 30 डिग्री होगा तो 180 से अगर 30 डिग्री माइनस कर दिया जाए तो आंतरिक कोण कितना निकलेगा, 150 डिग्री। देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लगा सकते हैं कि आपने क्या किया, 30 माइनस कर दिया, 150 इसका आंसर है। और भी इसकी बेसिक क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 या 15 दिन बाद। तो उसके बाद आप 1 सितंबर से, तो उसके बाद आपको जो है ज्योमेट्री की बेसिक क्लासेस इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आप इस क्वेश्चन को, वह सबसे छोटी खाली स्थान संख्या जैसे 7925 से घटाना चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अब ऐसे प्रश्न में हमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना है और हम डायरेक्टली किसी संख्या को घटा भी नहीं सकते। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, हम इसे भाग विधि से सॉल्व करते हैं। जिन्हें भाग विधि नहीं आती है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सम वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट डला हुआ है, उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा मेथड बेसिक से सिखाया है। आप उस पर जाके इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जब तक अभी हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, ये हमने पेयर बना लिया। अब हमें ऐसी डिजिट लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर इन संख्याओं से छोटा रहे। जैसा कि हमने ले लिया कितना, 8, क्योंकि 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा, 64। तो इसको हमने माइनस कर दिया तो ये निकलने वाला कितना, 15। और ये 8 है तो 8 और 8 जोड़ दिया हमने, 16 आ गया। और इधर ये आ गया कितना, 25। अब हमें एक ऐसा डिजिट लेना है जिस डिजिट को हम यहाँ पर पुट करेंगे उसको यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके चेक कर लेंगे, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कितना, 9 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल कर आएगा 9 1 9 81, रिमाइंडर 8 बचा और 2
यानी हमारे पास 15 21 निकल कर आ गया। हमने शेष रिमाइंडर किया, कितना बचा 4। अगर हम इस संख्या में से 4 को माइनस कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और पूर्ण वर्ग कितने का बनेगा, 89 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिस पर लिखा हुआ है 4। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है बिंदु 4, -3 इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमें इस क्या करना है, ये चेक करना है कि एक ये लाइन है इस बिंदु पर स्थित नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली ये वाला जो हमारा है एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है, ये भुज है हमारा, ये कोटि है। तो हमें केवल एक्स के प्लेस पर कितना 4 पुट कर देना है, और ये देखना है कौन सा समीकरण ऐसा है जो इस कंडीशन या इन पॉइंटों को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वाले समीकरण में पुट किया, 4 का 2 गुना 8, कितना आ गया हमें 8 मिला, और -3 का तीनों गुणा किया तो माइनस का 9 और प्लस का 1। आप देख रहे हैं इक्वल में 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 8 और 1 9, और ये भी माइनस का 9 तो 0 आ गया, नहीं ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को, तो ये निकलेगा हमारा कितना 4 - 6 + 2 = 0, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। 4 और 2 6 और माइनस का 6। थर्ड वाले को चेक करते हैं, 4 - 3 - 1 = 0, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए माइनस का 4 और प्लस का 4। एट लास्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, चाहे तो हम उसे टिक कर दें, लेकिन हम यहाँ पर चेक करते हैं उसको। देखिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन रह गया उसको आपने वैल्यू को पुट किया, कितना आ गया 4, और माइनस का y है और माइनस का 3 है, तो कितना बन जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 1 इज़ नॉट इक्वल 0। ये हमारा जो है 0 के इक्वल में नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन में हमें 0 दे रखा है, ये हमारा कितना निकल रहा है 8 इज़ नॉट इक्वल 0। इससे ये पता चला कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 जो है वह है इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इस रेखा पर स्थित नहीं होंगे ये वाले बिंदु। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप इस चैनल को फटाफट से ऐसे स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दें जो जिन स्टूडेंटों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है, और साथ में जिससे उन्हें भी प्रॉफिट हो सके इस चैनल का, और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए इसका एक और पेपर और इसके साथ साथ 2017 के जितने भी पेपर्स बनते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे, और लाइक ज़रूर करते रहें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है एवं इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। तो गेंदों की संख्या बताइए कितनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेडियस का कुछ नहीं पता है। हम जानते हैं कि जो बेलनाकार आयतन होता है या बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है हमारा πr²h। यहाँ पर हम नंबर ऑफ गेंदे लिख लेंगे, और एक गोलाकार आकृति होती है उसका आयतन क्या होता है 4/3 πr3। बट यहाँ पर ये देखना है आर का वैल्यू सेम है हमारा, क्योंकि त्रिज्या उनकी समान है, तो हमें केवल वैल्यू पुट कर देना। देखो 4 से आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। हमने देखा कि h का वैल्यू हमें जो है, ये जो h है ऊंचाई कितनी दे रखी है 8। तो आपने देखा n = r का वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप 1 पुट कर दें। कितना पुट कर दें, r = हमने अगर 1 मान लिया, तो क्योंकि समान है त्रिज्या, समान होने पर हम क्या करते हैं मोस्टली 1 मानते हैं। 1 को पुट कर दिया आपने, तो यहाँ पर पुट करने के बाद आपने देखा तो ये आ गया हमारा r² का वैल्यू कितना आ गया 1, और ये आ गया 8। आपने देखा ये नीचे कितना लिखा हुआ है 4, ये 3 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये पूरा क्या बन गया 1, और ये भी क्या बन गया 1। 4 से आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया 2, 3 का 2 गुना कितना आ गया 6। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है कि 6 गेंदें बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 21, 22, 25, 26, x + 4, 35, 38, 39 और 40 का माध्यिका या मीडियन जो है 30 दे रखा है, तो छठा प्रेक्षण हमें बताना है क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रेक्षण कितने दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रेक्षण दे रखे हैं। अगर मुझे इसका औसत निकालना है, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं क्या औसत। हालांकि ये जो निकाल रहे हैं मीडियन या माध्यिका निकाल रहे हैं, लेकिन हम औसत अगर निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, इन सभी को जोड़ करके 10 का भाग लगा देते हैं तो हमारा औसत निकल आता है।
तो इसी प्रकार से इसने मीडियन निकाल कर दिया है कितना 30। तो देखिए मीडियन जो निकलेगा, मिडिल की जो संख्या है इनको जोड़ करके, यहाँ पर अगर इवन नंबर्स होते तो उनको क्या करते, मिडिल वाली संख्या को ले लेते, लेकिन यहाँ पर ऑड है, सॉरी इवन है, ऑड अगर होती तो मिडिल संख्या को ले लेते। तो इवन दे रखे हैं तो हमने देखा 1 2 3 4, 4 इधर से हटा दिए, 4 इधर से, हमारे पास कितने बचे, x प्लस 4/2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30। इस दो का हम गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 60। तो ये आ गया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 60, या x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, ये 56/2, या कह सकते हैं कितना 28, यानी x का वैल्यू हमारा कितना निकल कर आ गया, 28 निकल कर आ गया। अब हमें ये बताना है छठवां पद। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवां पद का है x प्लस 4, यानी 28 में कितना जोड़ देना है 4, तो आंसर कितना आएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है, हमें थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन है, जिसका आंसर है 32। अगर क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट करें कि सर समझ आ रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पुष्प प्रदर्शनी के लिए 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या स्तंभ की गुलाबों की संख्या के समान है। ज्ञात करें कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो ये बताना है कि कितने गुलाब बच जाएंगे शेष, और दूसरा गुलाबों की पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो देखिए ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं तो ये जो है स्क्वायर वाले चैप्टर से बनते हैं, वर्गमूल है उस चैप्टर से बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्टली समझना है आपको। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरली स्कूल के अंदर परेड वगैरह होती है, या मॉर्निंग में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे सभी स्टूडेंटों को अगर खड़ा करते हैं तो हम देखते हैं कि बराबर लाइन होना चाहिए और प्रत्येक लाइन के अंदर बराबर स्टूडेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा पेयर बनाकर तैयार करना है। तो जब तक हमें नहीं पता हम तो क्या कर सकते हैं कि ऐसे 1400 को क्या करते हैं हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखिए इस मेथड को मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, अगर नहीं आता है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सम वीडियोस करके आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसके अंदर हालांकि वो इतना डिजिटल नहीं है, थोड़ा सा ऑड है, डिफरेंट स्टार्टिंग का, तो उसमें थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा देखने में, पेन पेपर से ये वो, तो उसको आप चेक करके समझ सकते हैं, मेथड अच्छे से समझाया गया है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं, ये लिखो आपने कितना 1400, तो इसके हमने पेयर बनाया, ये पेयर बन चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका ऐसी डिजिट लेते हैं जिसका स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। तो हमने क्या ले लिया, हमने इसका 3, तो ये आ गया कितना 9, इन दोनों 3 को ऐड कर दिया, जो डिजिट यहाँ होता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं, तो इनको ऐड करने पर कितना आ गया ये 6, और ये बच्चा हमारे पास कितना 500। अब हमें ऐसी डिजिट लेनी है जिसको यहाँ हम पुट करने वाले हैं उसी को यहाँ पुट करने वाले हैं, जिनका मल्टीप्लाई से ज़्यादा ना हो। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, रिमाइंडर हमारा 4 बचा। 7 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना 42 46, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 31। तो देखिए शेष बचे गुलाबों की संख्या कितनी है 31, और इस प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं 37 गुलाब हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना है कहाँ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है कि हमारे पास अगर हम 31 गुलाबों को हटा दें तो प्रत्येक पंक्ति में जितने गुलाब होंगे उतनी ही पंक्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 पासों को एक साथ लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाला उत्पादन एक विषम संख्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपके पास 2 पासे हैं, सबसे पहले एक पासे की जो टोटल कंडीशन होती है क्या होती है 6। अगर 2 पासे फेंक रहे हैं तो आप स्क्वायर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी आ गई 36। अब हमें ये पता करना है, देखिए यहाँ पर उत्पाद जो लिखा हुआ है यानी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई हिंदी में देख कुछ और है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको जो है क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर्स मिलना चाहिए। तो हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस हमारी कितनी बनती है। देखिए विषम संख्या का गणा विषम संख्या में करते हैं तभी हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले विषम संख्या क्या है हमारे पास, 1 है 3 है और 5 है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर सकते हैं और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर सकते हैं। 3 कंडीशन आपकी ये बन गई। फिर 3 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर सकते हैं,
3 का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हैं और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर सकते हैं। 2 कंडीशन ये हो गई। और तीसरी कंडीशन 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 5 का मल्टीप्लाई 3 में और 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ कंडीशन हमारी बन चुकी हैं कितनी, 3, 6 और 9, यानी 9 कंडीशन हमारी बन गई। और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन जिनमें कुल 500 की संख्या कितनी है, 36। आपने इसको कैंसिल आउट किया तो ये निकल कर आया 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे हमें गिवन है कि 1/4 जो हमारा आंसर आया हुआ है वो कौन से ऑप्शन पर गिवन है हमें, 1/4 पर, 4th ऑप्शन पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षमा चाहते हैं डिस्टर्बेंस के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना होता है, तो वह कौन सा त्रिभुज है। देखिए चित्र बना देता हूं मैं। ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका ये जो कर्ण है, कर्ण को अगर हम के मानते हैं, कर्ण का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, अन्य दो भुजाओं को ए भी मान लिया, तो इन दोनों के अन्य भुजाओं का क्या गुणनफल का 2 गुना क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए ऐसी जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है आपकी आइसोस्केल्स ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD एक आयत है। यदि AB और BC 14 सेंटीमीटर और AC और BD 20 सेंटीमीटर हैं, तो आयत की BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमने एक आयत बना दिया जिसको ABCD नाम दे दिया। अब यहाँ हमने देखा कि ABCD नाम दे दिया गया है और A से B, AB प्लस BC का जो वैल्यू कितना है 14 है, 14 है। और फिर हमें दे रखा है AC प्लस BD, ये कितना है 20। तो देखिए ये वाला और ये वाला, ये कितना दे रखा है 20, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये कितना दे रखा है 14। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब समझने वाली बात ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या, ये समकोण त्रिभुज बनता है। ये A से लेकर के C तक हम जा रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बनता है। यानी यहाँ पर जो काम करती है वो ट्रिपलेट काम करती है। ट्रिपलेट क्या होता है, आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं जैसे कि 3, 4, 5। ध्यान रखिए सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो खंड होता है, या हम कह सकते हैं 6, 8, 10। आप इनको याद कर लें, समझ करके याद कर लें। और नहीं भी है तो आपको देखो XY लगाना पड़ेगा, फिर बहुत लंबा क्वेश्चन होता है। ये चीज़ें वो होती हैं जो आपको लर्न करके रखना है, जिससे आपके क्वेश्चन फटाफट से बनते जाएं। तो आपने देख लिया, अगर ये ट्रिपलेट बनता है तो कर्ण कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो आपकी अन्य दो भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं 20 दे रखा है, तो देखिए दोनों की दोनों विकर्ण आपके समान होंगे। तो आपने इसकी 2 विकर्णों की लंबाई है, इसको और इसको जोड़कर, तो आपको ये पता चल गया ये पूरा का पूरा विकर्ण कितना है, 10। अब देखिए अगर ये 10 है तो ये क्या होगा आपका 8 होगा, ये 6 होगा। लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं 6 कहीं नज़र नहीं आने वाला, तो आपने इसको क्या लिख दिया 8 और इसको क्या लिख दिया 6। देखो ऐड करने पर ये कितना हो रहा है 14, और ये 10 और ये 10, ये भी जोड़ने पर कितना हुआ 20। आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो आप एज अ ऑप्शन है इसको चेक कर सकते हैं ट्रिपलेट को लर्न करते हुए। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। और नहीं है तो आप X मान करके Y मान करके इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा चला जाएगा। तो उससे ना करते हुए आप इसी से करें, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है आपका ये कि निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता है। तो देखिए हमें स्क्वायर करके देखना है कि 4 किस में नहीं आने वाला। 2 का स्क्वायर, केवल लास्ट डिजिट का हमें स्क्वायर करना है। लास्ट कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आने वाला है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आने वाला है, यानी 4 आने वाला है। 2 का फिर से स्क्वायर किया तो 4 आने वाला है। लेकिन 6 का स्क्वायर करने पर 36 आएगा, यानी 6 आएगा। तो आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसा आंसर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट का डिजिट आपका 4 नहीं आएगा। तो आंसर है आपका 1236। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप एक पहले कर चुके हैं, बस आपको यहाँ पर पॉइंट घुमा दिए गए हैं। उसमें आपको पॉइंट दे रखे थे, इसमें पॉइंट का जगह उसका नाम लिखा हुआ क्या, मूल बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। यानी यहाँ पर भुज और कोटि का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 और 0। यानी आपको ये चेक करना है कि अगर मैं इन वैल्यू को पुट कर दूं तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाइड करता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाले में पुट किया तो ये भी 0 और 0,
0 माइनस 0 यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर आपका यही बनता है। लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो आप फिर भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट कर दूँ तो क्या 4 आएगा? क्या नहीं आएगा। यहाँ 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट कर दूँ, क्या 2 3 आएगा? क्या नहीं आएगा। यहाँ 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट कर दूँ तो माइनस करने पर 1 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट वाला ही आपका आंसर हो चुका है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुने से 21 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप बताइए। देखिए हमने यहाँ पर आकृति बना दी आपके लिए समांतर चतुर्भुज की, तो कोई भी आप इसके लगातार 2 एंगल लेंगे उनका सम कितना होगा? 180 होगा। ये कंडीशन रहती है आपकी किससे? ट्रांसवर्सल लाइन से, तिर्यक रेखा के जो नियम होते हैं उसके आधार पर रहती है। आगे आपको चैप्टर जब आएंगे तब मैं आपको ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको ये सब बातें समझा दूंगा। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटा कोण हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और बड़े कोण को अगर बाय मान लिया। ये छोटा वाला कोण हो गया हमारा छोटा एंगल, ये हमारा बड़ा एंगल हो गया। इसमें बोला गया क्या कि वाई अगर छोटे का 2 गुना यानी 2x से कितना कम है? 21 डिग्री। और हमें ये पता है अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो सम कितना होगा? 180। तो हमने जोड़ दिया x और 2x कितना आ गया? 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 180, या 3x इज इक्वल टू 21 को इधर भेजेंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया? 201। x का वैल्यू यहाँ से हम मेज़र करते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया हमने तो ये चला गया 6 बार और 7 बार, यानी कितना आ गया? 67। हमें ये पता चल गया कि छोटे कोण का मान कितना आ गया? 67 आ गया। लेकिन हमें कौन सा कोण निकालना है? बड़ा वाला निकालना है। तो आप वैल्यू पुट कर दें, इसका 2 गुना कर दें। आपने जैसे ही 2 गुना किया तो ये निकल कर कितना आने वाला है? 7 का 2 गुना आपका 14, रिमाइंडर बचा 1 12 और 1 13, 134 माइनस 21 कर दिया। जैसे ही आपने 21 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट 113 डिग्री। आपका फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ ऐसे दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो तो आपको दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि उनका भी भला हो, तो उनको भी आप शेयर कर दें, जिससे क्या है फटाफट से उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी हो जाए। जिससे क्या है, मैं अपनी प्रमोशन की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल इसमें मेरा ही प्रमोशन होगा और साथ में आपका भी, क्योंकि जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि त्रिभुज ABC में कोण B कोण A से 25 डिग्री अधिक है। तो देखिए हम एंगल बना देते हैं A, B और C। इन सब का अगर सम करेंगे तो कितना होगा? 180। तो आपसे बोला गया है कि कोण B जो है कोण A से कितना अधिक है? 25 डिग्री। तो मैंने मान लिया कि अगर ये x है तो इसका मान कितना होगा? x प्लस 25। इतना क्लियर है। फिर बोला गया है कि कोण A का 4 गुना से 5 अधिक है। कौन सा? C। A का 4 गुना किया आपने तो 4x कितना अधिक है? 5 डिग्री बराबर कितना आ गया? 180। तो आपने देख लिया x कितने हो गए? 4x 5x और एक 6x, टोटल 6x बराबर 25 और 5 30। 30 को इधर भेजा कितना रह गया आपका? 150। डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका निकल करके? 25। तो x का वैल्यू 25 आ गया। अब आपको ये बताना है सबसे बड़ा कोण क्या है। तो देखिए आपको ये पता है ये अकेला a है, सॉरी x है, ax प्लस 25 है और ये 4 गुना x का प्लस 5 है। तो आपने सबसे बड़ा कोण कौन सा है? एंगल C है। तो C के अंदर वैल्यू पुट कर दिया। 25 का 4 गुना कितना होता है? 100। 100 में 5 जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया? 105 डिग्री। आंसर है इसका 105 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है? 48 डिग्री। मैंने मान लिया कि x माइनस वाई दो कोण है, इन दोनों का अंतर कितना है? 48 डिग्री। जबकि ये पता है दो संपूरक कोण जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। हमें बड़ा कोण बताना है, बड़ा आगे वाला कोण मान लिया, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया? 2x, y से y कैंसिल आउट हो गया, इन्हें जोड़ दिया तो 8 2 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू आ गया 114 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आंसर है 114 डिग्री। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 1/3 की पावर -3 -2
माइनस ब्रैकेट 27 1/3 2 की पावर 0 4/9 का होल पावर 1/2। यानी सबसे पहले हम इसको समराइज करके लिखते हैं कि जैसे कि ये 1/-√3 लिखा हुआ है, तो देखिए इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो पावर है आपको प्लस में चेंज करने के लिए ऊपर की संख्या को नीचे और नीचे की संख्या को ऊपर, यानी अंश के प्लेस पर हर और हर के प्लेस पर अंश को लिख दिया जाता है। तो हमने चेंज कर दिया, कितना आ गया 2 की पावर 3 फर्स्ट वाला -2। ये 27 लिखा हुआ है 1/√3 का अर्थ ये है यहाँ पर 1/3 आएगा और ये 27। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस √4/9। इसको हमने ये समराइज करके लिख दिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, किसका, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो क्या आने वाला होता है 1। जैसे मैंने लिख दिया है 1 की पावर 0 होने पर क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसको केवल सॉल्व करना है सिंपली इजीली, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, केवल 8 2 गुणा, इसको जब हम क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा 3, प्लस ये कितना निकलेगा 2/3। अब इन दोनों को जोड़ दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6। 8 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा क्या बचेगा मेरे पास 2 सही 2/3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 2 का 3 गुना 6, 6 और 2 8, यानी इस भिन्न को हमने सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 8/3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जिन्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं वो क्या किया करें, थोड़ा सा पीछे जा करके क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देख लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत ही मैं स्लो स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बक्से की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुनी है और उसकी ऊंचाई कितना दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 256, तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो मैं एक बक्से का चित्र बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई को कितना मानना है 3x, क्योंकि बोला 3 गुना। और ऊंचाई हमने इसको माना है, या इसको अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं तो ऊंचाई इसको मान लेते हैं। ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 256। फॉर्मूला होता है आपका 2HL + B। केवल वैल्यू पुट कर देना, क्या h से आपका हाइट है, लेंथ प्लस विड्थ, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ये 256 दे रखा है, इसको हम 2 से काट दें तो ये 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हमारा 128। इस 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिया इसको, और h का वैल्यू हमने 8 पुट कर दिया, और ये हमारा कितना है 3x, और ये x, टोटल ये कितना होगा 4x। यानी हमें 8 से फिर से डिवाइड कर देना है, तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 4 6, यानी ये 4x। x 4 से फिर डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 4 आ गया। हमें ये पता करना है कि इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस लंबाई को निकाल लेते हैं। तो लंबाई कितना हो गया हमारा 12, चौड़ाई कितना हो गया हमारा 4, यानी LBH पुट कर देना है। तो 12 गुणा 4 गुणा 8, इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल कर आएगा ये कितना 384, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। आंसर आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, तो ये क्यूब में निकल कर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं गिवन है यदि बहुपद 2x³ + ax² + 3x - 5 एवं x³ + x² - 2x + a को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का कहना ये है कि x - 2 से पहले इसमें भाग दो, x - 2 से फिर इसमें भाग दो, इन दोनों का जो शेषफल बचेगा वो समान बचेगा, यानी दोनों के जो शेषफल बचते हैं उन दोनों को बराबर करो, और जो भी आए फिर वहाँ से ये का वैल्यू फाइंड करो। तो आप देखते हैं अगर ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा और हम करने में भी काफ़ी परेशान हो जाएंगे, टाइम भी हमारा बहुत सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी मेथड है। यहाँ से हम देख रहे हैं x - 2 लिखा है, तो x - 2 की जगह x - 2 = 0 लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 2। तो जहाँ जहाँ हमें इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण में x नज़र आएगा वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ करते हैं,
पहले मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा छोटा कैसे करना। देखिए 2 x की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 प्लस a 2 की पावर 2 प्लस 3 2 माइनस 5 इज इक्वल 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। ये पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन यहाँ तक लग गया, थोड़ा आगे तक चला गया। क्लियर है? मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा इसे। अब मैंने ये देखा ये पूरा का पूरा लिख चुका है, जबकि हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली जब इन वैल्यू को लिख रहे हैं तो सीधा का सीधा हम इसको यहाँ क्या कर सकते थे, देखो क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं 8, 8 का 2 गुना कितना लिख सकते हैं 16, यानी इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते थे डायरेक्टली 16। और ये 2 की पावर 2 को 4 यानी 4a प्लस फिर 3 का 2 गुना कितना आ जाएगा हमारा 6 और माइनस 5 बराबर। फिर इधर देखते हैं तो ये आ गया कितना 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और इधर हम देखते हैं तो ये 16 हमारे पास है और ये बचेगा कितना 1 यानी 17, यानी 4a माइनस a। इस वाली एक को हम इधर लेकर आए तो ये कितना है हमारे पास 16, ये रहा, इन दोनों से कितना बचेगा 1 यानी 17, 8 माइनस 17। ये कैलकुलेशन ध्यान से समझ लें, बहुत ही ईजी है, आसानी से समझ आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व किया तो 3a इज इक्वल टू माइनस का आपके पास कितना बचा, ये 9 बचा। 3 का x का वैल्यू निकाल दिया, a का वैल्यू निकाल दिया तो कितना माइनस का 3, यानी a का जो मान निकल कर आया वो माइनस का 3 निकल कर आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में आंसर इसका दे सकते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि त्रिभुज ABC में, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, त्रिभुज ABC में आपका ये वाला जो कोण है वो कितने का है 35 डिग्री का, और C वाला जो कोण है वो कितने का है 65 डिग्री का। और बोला हुआ है कि त्रिभुज कोण BAC का समद्विभाजक है। कौन जो कोण A है वो BAC का समद्विभाजक है, यानी AD जो है वह D पर BC को मिलाता है, D पर क्या करता है BC को मिलाता है। अब देखिए हमें ये बताना है इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 35 है, ये 65 है, इनको 100 हो गया, ये पूरा का पूरा 80 था तो ये कितना रह गया 40 और 40। हमें ये पता चल गया 40 40 रह गया। देखिए हम इतना जानते हैं कि ये वाले जो कोण है वो कितने कितने डिग्री के 90 90 डिग्री के इंडिविजुअल देखा जाए तो, या हम कह सकते हैं कि ये जो बन चुका है जो कोण छोटा होगा उसके सामने की बजाय छोटी होगी, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की बजाय बड़ी होगी। तो यहाँ पर बोला गया कि साहब AD का मान बड़ा है, तो देखिए AD का मान तो कहीं से ही बड़ा नहीं है, 35 के सामने छोटी बजा होगी, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है, हम इसको चेक करते हैं। इसने बोला कि BD बड़ा है, क्या B से D तक का मान बड़ा है किससे AD से। देखिए AD के सामने क्या है 35 डिग्री और BD के सामने कितना 40 डिग्री, तो बिल्कुल सही है यहाँ तक तो कि BD का मान बड़ा है किससे AD से। अब बोला गया कि AD का मान बड़ा है किससे CD से, तो हम देखते हैं CD, ये CD के सामने कितने डिग्री का कोण है 40 डिग्री का, और AD के सामने कितने का 65 का, तो ये भी हमारा कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझें आसानी से समझ आ जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये पूरा का पूरा संख्या दे रखा है को GX के द्वारा भाग देने पर भागफल और शेषफल ये बचते हैं हमारे, तो हमें GX का वैल्यू फाइंड करना है। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये निकल कर आता है। क्योंकि जिन संख्या के अंदर हम देखते हैं ये पूरा पूरा भाज्य है और जिससे भाग लगाते हैं GX हमारा क्या होगा यहाँ पर भाजक होगा, तो भाजक के द्वारा हम भाग लगाएंगे, गुणा कर देंगे किसके के अंदर भागफल के अंदर, तो हमारा जो है शेषफल हमें मिल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा हमारा भाज्य क्या है
एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू, देखिए gx का वैल्यू तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया क्या gx, और हमारा ये शेषफल था, तो शेषफल को हमने सॉरी भागफल है, भागफल को लिख दिया x² 2x माइनस 3 सॉरी प्लस 3, और माइनस क्या करना है हमें, तो हम माइनस जो करना है उसको यहाँ लिख देते हैं, इस पार्ट को क्या लिख करना है, शेषफल को माइनस करना है, तो 2x और 3x, ये पहले प्लस के थे, ये इक्वल के इधर थे, मैं इधर लिख दिए थे इसलिए माइनस हो गया, तो इसको माइनस करने के बाद लिख देते हैं, जिसका हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, किसके अंदर, इसके अंदर, कि x की पावर 4 शेष बचेगा रिमाइंडर हमारा, उसके बाद हमने देखा कि 2x की पावर 3 भी हमारा रिमाइंडर शेष बचेगा, और प्लस x की पावर स्क्वायर 8x² ये भी बचेगा, यहाँ से बचने वाला है 10x, यहाँ से बचने वाला है कितना, प्लस का 15, तो ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसके अंदर हमें भाग करना है किससे, x² 12x प्लस 3 से। मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पर पूरा का पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले भाग लगाते हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को इक्वल करना है, तो आपने लिखा क्या, x² का मल्टीप्लाई इसमें किया है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस माइनस माइनस, हम रिमाइंडर को शेषफल को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, इधर बचने वाला हमारा कितना, ये वाला पार्ट भी कट रहा है, काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, इधर से हमने माइनस किया तो 2x² प्लस 10x प्लस 15, अब हमें इस वाले पार्ट को इक्वल करना है, तो प्लस में क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, सॉरी ये 5 बचने वाला है, 8 से 5 गया, 3 गया तो 5 बचेगा, यानी इस वाले पार्ट को इक्वल करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसको हटा करके ये लिख दिया 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया 5x² प्लस 10x और प्लस का 15, तो आपने देखा ये पूरा का पूरा पार्ट कट चुका, रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमने देखा क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं हमें, और हमारा gx का जो मान है, भागफल जो हमारा निकल कर आया फिलहाल वो कितना निकल कर आया है, x² प्लस 5, तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में ही जेल प्रहरी के लिए करंट अफेयर्स का प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपका एक वीडियो अपलोडेड होता है, इसको आप सुबह देखें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। हर दिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जो स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस भी किया जाता है। शाइनिंग ऑफ दिनेश सर।